प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट h, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट q यूज्ड इन अ लेंथ। लेंथ में हमने क्या किया, इनका यूज़ किया है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देन द करेक्ट ऑप्शंस, हमें बताना है कि एक्चुअल में आपका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में है क्या। तो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में जो लेंथ है वो हमारे पास में नॉर्मल सा मैंने क्या किया, h लिखा, जिस पे हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास a ले लिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट v ले लिया, एंड g पे पावर मैंने ले लिया कितना, c ले लिया। क्लियर है क्या। यहाँ पर हमारे पास में जो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन जो होता है वो बेसिकली मेरे पास में आपका ml/t-1 होगा। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का जो डायमेंशन है यू नो डेट हमारे पास में L-t-1, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो मेरे पास में आपका m-1 L3t-2 रहता है। इन डायमेंशंस को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो चेक करते हैं मेरे पास में है क्या। सबसे पहले मैंने h का डायमेंशन लिखा, प्लैंक कांस्टेंट L2t-1 की पावर a है। देन उसके बाद में L-t-1 की पावर b है। देन उसके बाद में m-1 L3t-2 की जो पावर है वो हमारे पास में c है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले मैंने मास की पावर ले ली, तो a एंड देन माइनस का c, देन हमने लेंथ l पे पावर लिया तो 2a प्लस v, और ये हमारे पास में प्लस का 3c, और t पे जब पावर लूँगा तो माइनस का a, माइनस का b, माइनस का 2c, कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं m0 L1 T0, कुछ इस प्रकार से। पावर को मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस c 0 आएगा। इसको मैंने पहला इक्वेशन बोला। दूसरा 2a प्लस v प्लस 2c इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे l 1 दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड वन इज लास्ट हमारे पास में माइनस 2c, इक्वेशन नंबर थर्ड। तीन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आपका a जो आएगा वो 1/2, v जो हमारे पास में आएगा वो माइनस का 3/2, और c जो हमारे पास में आएगा वो 1/2। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास में आपका है क्या है। तो ये अभी बेसिकली लेंथ के लिए, तो लेंथ में हमारे पास में सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो h की पावर आएगा 1/2, लेंथ प्रोपोर्शनल होगा, एंड देन हमारे पास में लेंथ प्रोपोर्शनल होगा c की पावर माइनस का 3/2, एंड देन लेंथ प्रोपोर्शनल होगा c की पावर 1/2। तो इसमें हमारे पास में c की पावर मेरे पास में जो लेंथ के लिए अगर देखेंगे तो h दिया हुआ है हमारे पास में की पावर 1/2, और g की पावर हमारे पास में जो है g की पावर जो c है, मतलब ये हमारे पास में 1/2। तो इसमें अगर मैं देखूँगा तो हमारे पास में v और c एंड d हमारे पास में क्या होंगे, आपके करेक्ट रहेंगे। देन इसी प्रकार अगर यही चीज़ अगर मैं मास के लिए करता हूँ, मास के लिए, तो फॉर m, तो m के लिए अगर मैं करूँगा तो सारी पावर सेम रहेंगी, बस यहाँ पे a माइनस सी इक्वल टू हमारे पास में 1 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a माइनस सी है वो यहाँ पे मेरे पास में आपका 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये भी मेरे पास में क्या रहेगा, 0। ये सिर्फ किसके लिए रहेगा, मास के लिए। 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 0, माइनस a माइनस b माइनस का 2c इक्वल्स टू आपका 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन तीन इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी जो एक्चुअल में जो वैल्यू जो हमारे पास में जो आपकी आएगी वो यहाँ से सॉल्व करने के बाद में ए की हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ए और बी की
वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो नॉर्मल सी बात है, ए जो है मेरे पास में 1/2, सी जो है -1/2, ए और सी हमारे पास में आपका -1/2, ठीक है ना। और यहाँ से मैं वी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो -1/2 माइनस का वी, और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 1 = 0। तो v हमारे पास में एक्चुअल में v मेरे पास है -1/2, आपका कुछ इस प्रकार आएगा। तो a की पावर हमारे पास में यहाँ से हम लोग देखेंगे ज़रा, तो ये मेरे पास में लेट मी चेक, ये मेरे पास a की पावर 1/2, जब हमारे पास a की पावर 1/2 है तो मास हमारे पास में यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा कुछ इस प्रकार। मास प्रोपोर्शनल है a की पावर, तो h की पावर 1/2, मास प्रोपोर्शन हो जाएगा c की पावर मेरे पास में माइनस का 1/2 है, एंड मतलब सॉरी c हमारे पास में b और c मेरे पास एक ही है -1/2, और मास प्रोपोर्शन हो जाएगा g की पावर -1/2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो h की पावर 1/2 जो ऑप्शन में ही नहीं है, तो केवल ऑप्शन हमारे पास में C एंड D आपके करेक्ट रहें।